मसीह यीशु का ज़िंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। बड़ी ज़बरदस्त बात और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक जो आज के नौजवानों की और हम सबों की ज़रूरत है। और कलाम खुदा में खुदा का बंदा सुलेमान जो कि हिकमत का बादशाह कहलाता है, और खुदा ने उसे कलाम मुक़द्दस में ज़ाहिर किया है कि उस जैसा हिकमत वाला कोई नहीं, क्योंकि उसने अगर कुछ मांगा है खुदा से तो उसने हिकमत ही मांगी है। और हमारा खुदा अपने मांगने वालों को कसरत से बख्शता है कि सोचे उसने हिकमत मांगी तो खुदा ने इसे कितना ज़्यादा नवाजा। और खुदा का बंदा सुलेमान ही हमें जो है वो इस बात के बारे में सिखाता है। मैं आज आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि दोस्त जो है वो इंसान की शबीह होते हैं। दोस्त जो होते हैं वो इंसान की पहचान होते हैं। आपकी दोस्ती बता देती है कि आप किस तरह के इंसान हैं। जैसे लोगों से आपकी दोस्ती होगी, आपके दोस्तों से मिलकर पता चल जाता है आपकी पर्सनैलिटी का कि आप किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं और आपने कैसे दोस्तों के साथ जो है वो दोस्ती की है। क्योंकि कलाम भी कहता है कि जो है वो बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आपसे मिलने का जो है वो मिलने से पहले ही इंसान बता सकता है कि आप किस किरदार के मालिक हैं। मैं आप सबके सामने खुदा के बंदा सुलेमान ने जो 30 ज़रबुल मिसल्स लिखी हैं उसमें से बड़ी ज़बरदस्त एक मिसाल है जो कि बाइबल मुक़द्दस में तीसरी मिसल के तौर पर आती है, जो कि 24 नंबर आयत है। 22 मिसाल 22 बाप उसकी 24 आयत। गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर और गज़बनाक शख्स के साथ ना जा। मुबादा तो उसकी रविशें सीखे और अपनी जान को फंदे में फंसाए। आमीन। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इंसान को हमेशा कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। और मैं आज आपको 3 तरह के ऐसे लोगों की निशानदगी करवाऊंगी जिनसे दोस्ती करना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। पहले नंबर पर वो शख्स जो है वो लालची है, या जो हद से ज़्यादा कमाना मतलब नाजायज़ कमाना चाहता है, जिसे आप सूद भी कह सकते हैं कि वो अपने नफ़ा के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे इस बात का खौफ नहीं कि खुदा जो है वो रास्तबाज़ी और सच्चाई और दयानतदारी का खुदा है। पहले नंबर पे वो शख्स जो सूद लेता और सूद देता है। दूसरे नंबर पर वो शख्स जो गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, जिसके गुस्से में जो है वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैसे इंसान के साथ आप रहते हैं आपकी रविशों में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। और कलाम मुक़द्दस भी हम पढ़ते हैं कि गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर। और तीसरे नंबर पर वो शख्स जो झूठ बोलता है, क्योंकि जिस शख्स की ज़िंदगी में सच्चाई नहीं, उस शख्स की ज़िंदगी में इंसान दोस्ती क्यों करता है? किसी पर एतमाद के लिए करता है। इंसान दोस्ती और रिश्ते क्यों बनाता है? क्योंकि हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जिन पर हम जो है वो एतमाद कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं कि हम अगर अपने दिल की बात कहेंगे तो ये किसी दूसरे शख्स के साथ बात नहीं करेगा। हमें एक ऐसे हम सफ़र की या किसी ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है जो आपके दुख सुख में आपका साथ दे, आपसे सच बोलता हो, आपको इनकरेज करता हो। लेकिन जिस शख्स की ज़िंदगी में झूठ है वो आपकी दोस्ती के लायक नहीं है। ये 3 शख्स जो हैं वो आपकी दोस्ती के लायक नहीं है। जिसको नफ़ा के लिए कुछ भी कर सकता है, वो जो शख्स जो है वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। और कलाम जो है वो इन सब चीज़ों को गुनाह के ज़िम्रे में गिनता है कि ऐसा इंसान जो है वो गुनाह की ज़िंदगी बसर करता है। तो सोचे क्या जो हमारे दोस्त हैं या क्या हम तो उन लोगों में शामिल नहीं कि हम जो है वो किसी की खातिर नफ़ा में भी जो है वो तब्दीली कर देते हैं। हम ऐसे शख्स के साथ जुड़े हैं जो अपने मुनाफा के लिए लोगों को धोखा दे रहा है और मैं उसका दोस्त बना हुआ हूँ, मैं उसका साथी हूँ और मैं उसका साथ दे रहा हूँ। हमने अपनी ज़िंदगी, हमने अपना किरदार और हमने अपनी जो है वो मसीही ज़िंदगी को प्रेजेंट करना है, ना कि हम किसी दूसरे की खातिर अपनी आखिरत को ख़राब कर लें, हम किसी दूसरे शख्स की खातिर अपने मसीह को नाराज़ कर लें। खुदा का कलाम कहता है कि ऐसे शख्स के साथ जो गुस्सावर है और जो कहर वाला है उसके साथ कहीं ना जा। जिस शख्स के साथ आप रहेंगे वो आपकी पहचान बन जाता है।
آپ جس شخص کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لوگ آپ کو اسی کے نام سے جاننا شروع کرتے ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں آپ کی عزت بنتی ہے۔ اگر آپ عزت دار لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یقین کریں کہ خدا کا کلام کہتا ہے جو میرے خادم کی عزت کرتا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت میں رہنا، خدا کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہماری عزت بنتی ہے، کیونکہ جب ہم عزت دار لوگوں میں شامل ہیں تو یقیناً ہمیں بھی عزت ملے گی۔ بہت ہی خوبصورت کلام، زندگی کی باتیں، کلام مقدس، کلام خود ایک سچائی ہے، تو پھر کلام چھوٹے انسان کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا، چھوٹے شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا باپ، یہ جو ہے وہ ابلیس جو جھوٹوں کا باپ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے اسے ابلیس کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ مطلب صاف لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص جو ہے وہ ابلیس کے فرزندوں میں شامل ہے۔ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے فرزند بنانے کے لیے ہوش میں آئے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو اور اپنے اس بات پر غور کریں کہ ہم کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری رفاقتیں کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ بری صحبتیں جو ہیں وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں کہ میں اچھا ہوں، میں کہیں بھی چلا جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہماری یہی چیزیں ہمیں جو ہے وہ نقصان دیتی ہے۔ دانش مند جو ہے وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑھتے چلے جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اوور کانفیڈنٹ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو سیو کریں، دعا کریں کہ خداوند ہمیں عقل دل بخش اور ہمیں فہم عطا کر تاکہ ہم حکمت سے زندگی بسر کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔